हेलो चिल्ड्रन, आज हम कर रहे हैं लेसन 1 हनीस्कल का। लेसन का नाम क्या है बेटा? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आज हम इस लेसन की समरी करेंगे। पैट्रिक वॉज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल एंड वीडियो गेम रादर देन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क एज ही फाइंड्स इट टू बोरिंग एंड हेट इट टू एन एक्सटेंट। पैट्रिक जो है हमारा करेक्टर है, मेन करेक्टर है। उसे जो है पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसका इंटरेस्ट हमेशा किस में था? फुटबॉल खिला लो या वीडियो गेम खेलने को दे दो, उसे कुछ ना कुछ खेलने को देते रहो बजाय अपना होमवर्क कंप्लीट करने के। उसे ऐसा लगता था कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग काम होता है। उसे कभी भी इच्छा अंदर से नहीं होती थी कि वो न तो पढ़ना चाहता था और न ही अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहता था। He doesn't even want to study at all. एक बार भी उसके अंदर से इच्छा नहीं होती थी कि वह पढ़ाई करे। उसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। For this his teachers also warned him that he will not be able to learn anything. अब क्या होता था कि जो वो है बिना पढ़े बिना होमवर्क किए स्कूल जाता था, वहाँ पे उसको डांट पड़ती थी। टीचर्स भी उसको डांटती थी, हमेशा उसे एक तरह से चेतावनी देती रहती थी कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। एक बार पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। On closely observing, he found that it was not a doll, but a small-sized man, an elf, wearing a woolen shirt, a tall hat and breeches. अब जब उसने ध्यान से देखा कि ये कौन सी डॉल से खेल रही है, तो उसने देखा कि अरे ये तो कोई डॉल नहीं बल्कि एक छोटा सा आदमी है। ये जो छोटा सा आदमी है उसको एल्फ बोलते हैं। ये एक आदमी है जिंदा जो एक वुलन शर्ट पहने हुए है, लंबी सी कैप लगाए हुए है और साथ ही उसने ब्रीचेस पहने हुए हैं। ब्रीचेस यानी छोटी सी पैंट होती है जो जरा सी घुटने के नीचे तक होती है। He was in trouble and needed help to get his life saved from cat. अब जब वो एल्फ है ना जो है वो बड़ी मुसीबत में था कि बिल्ली जो है उसके साथ खेल रही है, वो उसको पंजे भी मारेगी, उसके निशान भी करेगी। वो एक तरह से जान बचाना चाहता था उस बिल्ली से। उसको जो है मदद की जरूरत थी कि कोई उसे इस बिल्ली से बचा ले। The elf promised to grant wish to Patrick as he saved his life. जब एल्फ ने देखा कि जो पैट्रिक है वो वहां पर आ गया है, वो पैट्रिक को कहता है कि अगर तुम मेरी लाइफ को बचा दोगे तो इस कैट से तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। मैं तुम्हें पूरा प्रॉमिस करता हूँ, बस तुम किसी तरह से इस कैट से मुझे बचा लो। अगर तुम मुझे कैट से बचाओगे तो मैं तुम्हारी इच्छा जो एक इच्छा होगी मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। आगे क्या है बेटा? पैट्रिक वॉज वेरी हैप्पी एंड कॉल्ड हिमसेल्फ लकी। अब तो पैट्रिक बहुत ही खुश था, उसे अच्छा लग रहा था। उसने सोचा कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि जो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। He wished that the little man will do all his homework for all 35 days. अब क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं उसका, और वो चाहता था कि कोई मेरा होमवर्क कर दे, मेरा काम कंप्लीट कर दे। तो ऐसे में उसको ज्यादा लकी फील हुआ कि चलो एल्फ को ही बोलता हूँ कि वो मेरा जितना भी होमवर्क है पूरा फुल सेमेस्टर यानी 35 डेज तक जो है वो मेरे साथ रहेगा और मेरा सारा काम करेगा होमवर्क का। दो an elf was not interested, but still he agreed to keep us his promise. अब एल्फ जो था उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इस तरह का काम करने की, पर क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था
वो पैट्रिक की एक विश को पूरी करेगा, इसलिए उसे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। एफ डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश एंड नीडेड हेल्प। अब एल्फ को जो है क्या पता था कि मैथ्स और इंग्लिश के बारे में, उसको खुद भी नहीं आता था, पर अब उसको कहा गया था कि उसे होमवर्क करना है। तो उसने कहा कि भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम करूं तो मेरी मदद करो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता मैथ्स और इंग्लिश के बारे में। पैट्रिक कंसल्टेड फ्रॉम डिक्शनरी एंड सिट्स नेक्स्ट टू हिम टू गाइड हिम। पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, क्योंकि चाहता तो था कि वो एल्फ जो है वो उसका होमवर्क करे, तो उसको बताना भी पड़ेगा कि अब उसको बताने के लिए उसको डिक्शनरी में भी देखना पड़ता था। उसके बगल में बैठ के उसको गाइड भी करना पड़ता था कि ऐसे लिखो, ऐसे करो, ऐसे करना है। ठीक है। ही आल्सो वर्क वेरी हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड ब्रॉट लॉट्स ऑफ बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। अब क्या होता था, होमवर्क करते समय जब वो उसको गाइड कर रहा होता था तो उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ रहा होता है कि चीजों को, हर चीज ध्यान से देखनी थी कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। इसके लिए उसे बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करने के लिए लाइब्रेरी में से भी बुक्स को लाने लगा था वो। तो एक तरह से उसने काफी मेहनत की। आफ्टर 35 days एल्फ लेफ्ट बट पैट्रिक गॉट गुड ग्रेड्स इन ऑल हिज सब्जेक्ट्स। जब 35 डेज पूरे हो चुके थे तो जैसे तैसे था वो एल्फ जो था ना वो वहां से चला जाता है। उसने कहा चलो मेरी जान बची, लेकिन पैट्रिक के जो है इस बार सारे सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत ही अच्छे आए, बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले उसे। ही वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड इनटू ए जेंटल एंड आइडियल बॉय। वो एक तरह से पूरी तरह से बदल चुका था, बहुत ही अच्छा जेंटल एंड आइडियल बॉय बन चुका था। Although he thought that Tiny Man had finished all his work, but in reality he was the one who worked very hard and got good grades. अब सोचने के लिए तो पैट्रिक ये भी सोच रहा था कि जो छोटा आदमी था, एल्फ था, जो उसने मेरा सारा काम फिनिश किया है, पर एक्चुअल में हुआ क्या था कि उसने खुद ने ही बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तभी उसकी वजह से ही उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, हर सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। ये तो थी बेटा तुम्हारी लेसन 1 की समरी।